हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ स्कोरर। आज मैं पढ़ा रहा हूँ सेक्शन फार्मूला वेक्टर्स का। बहुत ही सिंपल सा एक कंसेप्ट है। सेक्शन फार्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन, एक्सटर्नल डिवीजन, मिड पॉइंट फार्मूला, फिर सेंट्रॉइड फार्मूला। सेंट्रॉइड फार्मूला में भी दो है, ट्राइंगल और एक टेट्राहेड्रल। फिर कुछ इन सेंटर के क्वेश्चंस है। ओके, तो वैसे तो सबको पता है सेक्शन फार्मूला क्या होता है। सो सेक्शन फार्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन, लेट अस से कि AB bar is a vector with the position vector A bar and B bar, and let us say कि C है which divide the segment AB in the ratio m:n। तो position vector of C क्या क्या होता है, m into B bar n into A bar, so MB bar plus NA bar upon M plus N। ये हो गया सेक्शन फॉर्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन। एक्सटर्नल डिवीजन के केस में क्या होगा, सिर्फ बीच में माइनस की साइन होती है, MB बार माइनस NA बार अपॉन m माइनस n, और जो c होता है ना, c लाइज आउटसाइड द सेगमेंट ab। देन मिड पॉइंट फॉर्मूला वो तो सबको पता है, इट इज a बार प्लस b बार अपॉन 2। नेक्स्ट इज सेंट्रॉइड फॉर्मूला। सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल की बात कर रहा हूं मैं। तो सेंट्रॉइड जो होता है, इट इज इफ वी नो ऑल द थ्री वर्टाइसेस विद द पोजीशन वेक्टर्स a बार, b बार एंड c बार। तो सेंट्रॉइड जो है, इट इज गिवन बाय G bar equals to A bar plus B bar plus C bar upon 3. So this is centroid formula for triangle ABC। उसके बाद में है in center। So in center क्या होता है, it is the point of intersection of angle bisectors। So if we know all the three vertices with the position vectors, and also we should know the magnitudes of all the three sides। जैसे कि अभी ये जो है, this is the magnitude of AB bar, this is mod BC bar and this is mod CA bar। तो अपोजिट जो वर्टाइसेस है, साइड्स और अपोजिट जो वर्टाइसेस है, उनका कॉम्बिनेशन देखना है। सो इन सेंटर क्या होगा, स्पेशली देखो BC बार के साथ क्या होगा, मॉड BC बार के साथ होगा A बार, फिर उसके बाद में C बार के साथ होगा A बार। सो इट इज C बार इंटू मॉड AB बार प्लस B बार इंटू मॉड CA बार अपॉन मॉड BC बार प्लस मॉड AB बार प्लस मॉड CA बार। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इन सेंटर। चलो, तो क्वेश्चन आज मैं डिस्कस कर रहा हूं एग्जाम्पल्स बेस्ड ऑन सेक्शन फॉर्मूला। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो सेक्शन फॉर्मूला का। इफ टू वर्टाइसेस ऑफ अ ट्राइंगल आर गिवन, दो वर्टाइसेस है A एंड B, and the centroid is also given, means point A, B and the centroid is given, we have to find the third vertex। तो vertex कोई भी हो या centroid हो, फॉर्मूला एक ही आएगा, दैट इज सेंट्रॉइड फॉर्मूला। ओके, सो यहां पर मैं डायरेक्टली ऐसा लिख सकता हूं कि 3G बार is A bar plus B bar plus C bar। So from this, what is C bar? It is 3G bar minus A bar minus B bar। So C bar is 3 into, from the coordinates of G, तो G bar क्या होगा, minus I cap plus 2J cap plus K cap। A bar is from the coordinates 3I plus J plus 4K minus B bar again from the coordinates minus 4 plus 5I minus 3। So solve this। So it is minus 3I plus 4I। तो यहाँ पर मुझे I कोऑर्डिनेट मिलता है minus 2I cap, मतलब x कोऑर्डिनेट जो है वो minus 2 है, and so there is only one option with the x coordinate minus 2, which is B option। So B is the correct answer। No need to find J cap and K cap। So B is the right option। Okay, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Next is, if the vectors AB bar, if the vector AB bar and AC bar are given, ये क्या है ना, ये sides है AB bar और AC bar of a triangle ABC। Length of the median passing through point A, मतलब हमको क्या फाइंड करना है, AD बार फाइंड करना है।
तो ऐसे केस में जहां पर दोनों साइड्स और मीडियन पासिंग थ्रू द कॉमन पॉइंट अगर फाइंड करना है तो स्ट्रेट वे आप लोग क्या करो, मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करो। इसलिए मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करना है कि ये जो a है ना, दिस इज द इनिशियल पॉइंट ऑफ बोथ द वेक्टर्स। सो यहाँ पर ए डी बार होगा सिंपली ए बी बार प्लस ए सी बार अपॉन 2। एंड सो देखो क्या आ रहा है, 3i प्लस 5i इज 8i। 4 यहाँ पर j की टर्म नहीं है, सो माइनस 2j, 4k प्लस 4k है 8k होल डिवाइडेड बाई 2। सो इट इज 4i माइनस j प्लस 4k। तो ये हो गया मीडियन एडी, लेकिन मैग्नीट्यूड पूछ रहा है तो मॉड एडी बार कितना होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 16 प्लस 1 प्लस 16 विच इज ऑप्शन डी। सो डी इज द राइट आंसर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता है। इन दिस अगेन a b c three vertices of a triangle are given, centroid is also given। लेकिन देखो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि यहाँ पर z कोऑर्डिनेट अननोन है, सेंट्रॉइड के x और y कोऑर्डिनेट्स अननोन है, तो क्या फाइंड करना है आपको, 2p प्लस q माइनस r। सो अगेन विल अप्लाई सेंट्रॉइड फॉर्मूला। तो सेंट्रॉइड फॉर्मूला से क्या आना चाहिए, देखो 3g बार जो होता है a बार प्लस b बार प्लस c बार, so it is 3 into ri plus qj plus k cap। एक तो इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर्स आप लोग सॉल्व कर सकते हो, लेकिन दिक्कत यहाँ पर है कि आपको हर जगह आई कैप, जे कैप, के कैप लिखना पड़ेगा। सो इंस्टेड ऑफ दैट अगर हम लोग कोऑर्डिनेट्स का सेंट्रॉइड फॉर्मूला अप्लाई करता है, जैसे कि g इज x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, सिमिलरली y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट, तो ये थोड़ा लिखने में इजी जाएगा। सो डायरेक्टली क्या कर सकता है, तीनों के x कोऑर्डिनेट्स को ऐड करता है, -4 प्लस 3 एंड -2, तो -6 एंड +3 हो गया -3, -3 अपॉन 3 इज -1। तो मैं g के जो कोऑर्डिनेट्स हैं r, q और 1 इसके साथ बाद में कंपेयर करने वाला हूं। अब y कोऑर्डिनेट के लिए हम लोग कंपेयर करते हैं, देखो 5 1 and 0, 5 plus 1 6, 6 plus 0 is 6, 6 upon 3 is 2, then p plus 4 plus q, p plus q plus 4 लिखता हूं मैं यहाँ पर, p plus q plus 4 upon 3। now you compare, तो r की वैल्यू मुझे मिलती है -1, q की वैल्यू मिलती है 2 और p प्लस q प्लस 4 अपॉन 3 की वैल्यू मुझे मिलती है 1। सो p प्लस q इज 2, 3 एंड -4 इज -1, तो मुझे p मिलता है देखो -3। सो वी गॉट ऑल द रिक्वायर्ड टर्म्स, p q r तीनों मिल गए मुझे। अब 2p प्लस q माइनस r में रिप्लेस करता है, सो 2p प्लस q minus r, so it is -6 plus 2 and r minus minus हो गया +1, so we get the answer as -3। so A is the correct option। hope everyone is getting this। so next question की तरफ बढ़ता हूं मैं अभी। next देखो इन सेंटर का क्वेश्चन है, थोड़ी देर पहले मैंने जो डिस्कस किया था इन सेंटर का जो फॉर्मूला है बस वही अप्लाई करो। तो आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनको कन्वर्ट करो इनटू पोजीशन वेक्टर्स, फिर साइड जो है ए बी बार, ए सी बार, ए बी बार, बी सी बार और सी ए बार वो भी आपको फाइंड करने होंगे। सो लेट ए बार इक्वल्स टू, देखो यहां से जो ए बार है वो आएगा 2j कैप प्लस k कैप, b बार इज -2i, c is -2i plus 2k। also we need ab bar, तो ab bar क्या होगा, b bar minus a bar होगा, which is -2i -2j minus k। then bc bar
जो कि सी बार माइनस बी बार है। तो सी बार माइनस बी बार is minus 2i minus 2j, 2k minus k is 2k minus सॉरी क्या गलत हो गया यहाँ पर, सी बार माइनस बी बार करना था। सो माइनस टू आई जीरो हो गया, 2k बार is बी सी बार, and then C a bar is a bar minus C bar, so 2j a bar minus C bar, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, then 2j cap k minus 2k is minus k. Also we need their magnitudes. mod a bar आएगा 3, mod ए बी बार हो गया 3, mod ऑफ बी सी बार जो है is 2 and mod सी ए बार is again 3. तो ए बार बी बार सी बार आ गया, उसके बाद में ए बी बार बी सी बार सी ए बार भी आ गया। आपको अभी करना क्या है कि ये जो 6 टर्म्स है वो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करना है एंड सॉल्व। ओके, सो रेस्ट यू कैन सॉल्व योरसेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 8, द वेक्टर ए बार whose position vector is given in, उसमें देखो दो अननोन्स है अल्फा बीटा, and this vector lies in the plane of two vectors b bar and c bar, and it bisects, a bar bisects b bar and c bar, then which one of the following gives possible values of alpha? तो यहाँ पर एक फॉर्मूला है, इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ b bar and c bar. It is given by a bar equals to lambda times b bar plus c bar. So a bar लिखता हूं मैं पहले, अल्फा i plus 2j plus beta k lambda into b plus c. So it gives you I plus 2j plus k. Now comparing LHS and RHS. So alpha की वैल्यू है lambda, then 2 equals to 2 lambda, beta equals to lambda k. So lambda 1 है, बीटा सॉरी बीटा की जो वैल्यू है, बीटा इज ओनली लैम्बडा। सो लैम्बडा की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पर 1, लैम्बडा 1 है, इट मीन्स अल्फा इज ऑल्सो 1, बीटा इज ऑल्सो 1. So correct answer is A. A is the right option. Next, the centroid of a tetrahedron is given. तो टेट्राहेड्रन का जो फॉर्मूला है सेंट्रॉइड का वो होता है a बार प्लस b बार प्लस c बार प्लस d बार, वन मोर टर्म, अपॉन 4. तो देखो यहाँ पर p q r s गिवन है, 4 पॉइंट्स गिवन है, 4 vertices of tetrahedron given है, or centroid is also given. Then we have to find the value of 2a plus 3b plus c. So same formula, similar formula है, यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा 4g bar is p bar plus q bar plus r bar plus s bar. So it is 4 into, यहाँ पर in terms of coordinates ही solve करता है, तो इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स अगर सॉल्व करना है तो अच्छा वापस मैंने वैसे ही लिखा इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर, है ना, ठीक है कोई बात नहीं। तो 4 माइनस 3 एंड 2, तो ये होना चाहिए देखो 5 प्लस a प्लस 4 प्लस 6 अपॉन 4, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रॉइड, इसको कंपेयर करता है। So it gives you 16 equal to 15 plus a. तो a की वैल्यू है 1। अब y कोऑर्डिनेट फाइंड करता है, y कोऑर्डिनेट के लिए -7 प्लस 5 माइनस 6 प्लस c अपॉन 4, सो -12 इक्वल्स टू -7
and -1 is -8 plus c. So c is -4. अब फाइंड करता है z कोऑर्डिनेट, तो z कोऑर्डिनेट देखो ऐड करता है 0 + 3 + b + 2 मीन्स 5 + b upon 4. So 8 equals to 5 + b. So b is 3. अब क्या फाइंड करना है? 2a + 3b + c. That is 2 + 9 - 4. That is 11 - 4. Means C is the correct option. चलो next question की तरफ बढ़ता है. In this question we have given a triangle ABC. The point P divides the segment BC in the ratio 3:4, and the same point जो है it divides BQ in the ratio 5:3. Q divides CA in the ratio 5:3. अब क्या है ना कि AP and BQ ये दो जो सेगमेंट्स हैं दे इंटरसेक्ट एट पॉइंट G. वो G पर इंटरसेक्ट हो रहा है, तो G जो है ना वो AP को किसी रेशो में डिवाइड कर रहा होगा, तो हमको वही फाइंड करना है, द रेशो इन विच G डिवाइड्स AP, राइट. तो स्टेप बाय स्टेप थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, लेकिन देखो क्या करना है. पहले सबसे पहले तो ये जो P पॉइंट है, सिंस P डिवाइड्स सेगमेंट BC इन द रेशो 3:4. वन मोर थिंग, यहाँ पर ना ABC के कोऑर्डिनेट्स गिवन नहीं है. लेट अस टेक द कोऑर्डिनेट्स ऑफ AB इन द स्टैंडर्ड पोजीशन, जैसे कि A 0 0 है, B 1 0 है और C 0 1. सो कंसीडरिंग दीज कोऑर्डिनेट्स लेट अस सॉल्व. सो P जो है ना, P डिवाइड्स सेगमेंट BC, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? देखो P बार इक्वल्स टू 3C बार प्लस 4B बार, 3C बार प्लस 4B बार अपॉन 3 + 4 means 7. Q bar, it divides the segment CA in the ratio 5:3. तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? देखो 5A + 3C, 5A + 3C अपॉन 5 + 3 means 8. लेकिन यहाँ पर हमने जो कंसीडर किया A ओरिजिन है, तो वो जीरो वेक्टर हो गया, तो यहाँ पर मैं A बार को 0 बार लिख सकता हूँ. सो दिस इज सिंपली 3/8 C बार. तो ये हो गया P और Q के कोऑर्डिनेट्स, P और Q के पोजीशन वेक्टर्स. अब हम आते हैं इस पॉइंट की तरफ. सो लेट G divides AP in the ratio lambda is to 1 and BQ in the ratio mu is to 1. Let us consider these two ratios. तो AP यहाँ पर लिखता हूँ मैं, और जो G पॉइंट है मैंने कहा कि वो लैम्बडा इज टू 1 में डिवाइड कर रहा है, और सेम जो G है BQ को डिवाइड करता है सपोज इन द रेशो म्यू इज टू 1. सो बाय सेक्शन फॉर्मूला G बार क्या होगा? लैम्बडा P बार प्लस A बार अपॉन लैम्बडा प्लस 1. और सेम G जो है वो BQ को भी डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब है म्यू Q बार प्लस B बार अपॉन म्यू प्लस 1. तो दोनों पॉइंट तो कोइंसिडेंट है ना, G एक कॉमन पॉइंट है, इसलिए हम उसको इक्वेट कर सकते हैं. नाउ यहां से P की वैल्यू रिप्लेस करता हूं मैं, यहां से Q की वैल्यू रिप्लेस होगी, तो यहां पर भी देखना है आपको कि A बार जो है ना वो 0 है. सो वी कैन राइट दिस एज लैम्बडा अपॉन लैम्बडा प्लस 1 P बार इक्वल्स टू म्यू अपॉन म्यू प्लस 1 Q बार प्लस B बार. So lambda upon lambda plus 1 P bar is 3C bar plus 4B bar
upon 7 mu upon mu plus 1. Q is 3 upon 8 C bar plus B bar. सिंप्लीफाई करता है इसको, 3 लैम्बडा अपॉन 7 इंटू लैम्बडा प्लस 1 C bar, 4 lambda 7 lambda plus 1 B bar. To the right side, 3 mu upon 8 into mu plus 1 C bar plus B bar. अब देखो लेफ्ट साइड और राइट साइड में दोनों जगह C bar B bar C bar B bar है, तो let us compare the coefficients of B bar and the coefficients of C bar. So on comparing the coefficients of C bar, we get 3 lambda upon 7 into lambda plus 1, 3 mu upon 8 into mu plus 1, 4 lambda upon 7 lambda plus 1 equals to 1. तो यहाँ लैम्बडा अपॉन लैम्बडा प्लस 1 की वैल्यू मुझे मिलती है 7/4, जो कि मैं यहाँ रिप्लेस कर सकता हूँ डायरेक्टली लैम्बडा अपॉन लैम्बडा प्लस 1. सो 3/7 into 7/4 is 3 mu upon 8 into mu plus 1. So cancelling 7, cancelling 3. So from this, mu plus 1 is 2, means mu is 1. तो ये mu की जो वैल्यू है वो हम लोग कहाँ रिप्लेस कर सकते हैं? In this same equation. So 3 lambda upon 7 lambda plus 7, mu वैसे भी 1 है, so it is 3 into 3 upon 8 into 2. So 3 cancel. 16 lambda is 7 lambda plus 7, right? तो ये कितना हो रहा है? 16 minus 7 is 9. एक सेकेंड, कुछ तो भी गड़बड़ हो गया. 3 lambda upon lambda plus 1, तो वो है 7/4, 3 mu upon 8 into mu plus 1, so 8 mu 3 कैंसिल हो गया यहाँ पर. देन हाँ, तो ये होना चाहिए था 4 cancels with 2, 2 mu plus 2 is mu, so mu must be -2. mu की वैल्यू है -2. सो यहाँ से चेंज करता हूँ, दैट इज 3 लैम्बडा अपॉन 7 लैम्बडा प्लस 7, 3 म्यू मतलब ये हो गया -6, 8 इंटू म्यू माइनस मतलब ये हो गया -1, सो दिस इज 2, अगेन ये हो गया 4 लैम्बडा इक्वल्स टू 7 लैम्बडा. एक सेकेंड, एक बार पहले से स्टार्टिंग से एक बार चेक कर लेता हूँ मैं. ये है P बार इज 3C बार प्लस 4B बार, उसके बाद है 5A बार एंड 3B बार अपॉन 8. A बार 0 है, ये तो करेक्ट है. सो G डिवाइड्स AP इन द रेशो लैम्बडा इज टू 1. सो लैम्बडा इंटू P प्लस A अपॉन लैम्बडा प्लस 1, म्यू प्लस P, ये भी करेक्ट है. सो लैम्बडा अपॉन लैम्बडा प्लस 1 इंटू P म्यू, हाँ सॉरी, यहाँ पर ये इसको भी डिवाइड होना चाहिए था. अरे यार बहुत बड़ी गलती हो गई. ठीक है, म्यू प्लस 1, तो यहाँ पर P है लैम्बडा अपॉन लैम्बडा प्लस 1, 3C बार प्लस 4B बार अपॉन 7, म्यू अपॉन म्यू प्लस 1, Q बार इज 3/8 C बार, B बार अपॉन म्यू प्लस 1.
ओके ठीक है, 3 लैम्बडा 7 इंटू लैम्बडा प्लस 1 सी बार, 4 लैम्बडा 7 लैम्बडा प्लस 1 बी बार, 3 अपॉन 8 म्यू अपॉन म्यू प्लस 1 सी बार, बी बार अपॉन म्यू प्लस 1। ठीक है, अब कंपेयर करता है। सो दिस 3 लैम्बडा अपॉन 7 इंटू लैम्बडा प्लस 1, 3 म्यू अपॉन 8 इंटू म्यू प्लस 1, 4 लैम्बडा अपॉन 7 लैम्बडा प्लस 1 इक्वल्स टू 1 अपॉन म्यू प्लस 1। ओके, सो 3 कैंसिल हो गया यहाँ पर, लैम्बडा अपॉन लैम्बडा प्लस 1 की वैल्यू यहाँ रिप्लेस करता है। ठीक है, सो इट इज 1/7, 7/4, 1 अपॉन म्यू प्लस 1 इक्वल टू म्यू अपॉन 8 इंटू म्यू प्लस 1। सो म्यू प्लस 1 कैंसिल, 7 कैंसिल, तो म्यू की वैल्यू आ रही है 2। ठीक है, म्यू अगर 2 है तो यहाँ ही रिप्लेस करता है। ओके, सो इट इज लैम्बडा अपॉन 7 लैम्बडा प्लस 7 is 2 upon 8 into 3, 8 into 3, राइट। तो इसको सॉल्व करो, आपको जो भी लैम्बडा मिलता है दैट विल बी द रेशियो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो सिमिलर क्वेश्चन है, सो दिस यू कैन सॉल्व योर सेल्फ, सेम एग्जैक्टली 10 के जैसा ही है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं स्टॉप कर रहा हूँ। कल जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वो है स्केलार प्रोडक्ट, स्केलार एंड वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, चलो।